Hello everyone, this is Krishnadat and I welcome you to my YouTube channel. In today's video, I am going to teach you simple present tense. आज की वीडियो में मैं आपको simple present tense पढ़ाने वाला हूँ. Simple present tense को आप present indefinite tense भी बोल सकते हैं. Now let me tell you what kind of sentences are there in simple present tense. Simple present tense में किस तरीके के sentences होते हैं? ऐसे sentences जिनके end में ता है, ती है, ते हैं usually आता है. जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, डेविड यहाँ रहता है. सो यूजुअली इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस यू विल फाइंड दीज वर्ड्स. यूजुअली आपको हिंदी सेंटेंस के एंड में ये ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे. नॉट ऑलवेज, ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है. तो वंस यू हैव रिकॉग्नाइज, दिस इज हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट टेंस ऑफ दी सेंटेंसेस. इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस का टेंस पहचान सकते हैं. तो वंस यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द टेंस ऑफ द सेंटेंसेस, now you will have to apply appropriate rules in order to translate them. अब आपको इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे. एंड द रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आर वेरी इजी, बहुत इजी से हैं. आपको इसमें क्या करना होता है, सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, वो लगानी होती है. विद ऑल द सब्जेक्ट्स यू हैव टू यूज जस्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की बेस फॉर्म आपको लगानी है. You know, all the verbs have three forms. सारी verbs की तीन forms होती हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम इनको बोल देते हैं. फर्स्ट फॉर्म को आप बेस फॉर्म या रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं. सेकंड फॉर्म को आप पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी विल जस्ट नीड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म की आवश्यकता होगी. वर्ब क्या होती है? एनी एक्शन, कोई भी जो काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब. उसको अपन वर्ब बोलते हैं. तो आपको सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है. The only change that you'll have to make in base form of the verb, केवल एकमात्र चेंज जो आपको वर्ब की बेस फॉर्म में करना पड़ेगा, is when there is a singular subject. जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा वर्ब की बेस फॉर्म में. वो क्या कि in base form you will have to add s or es when the subject is singular in simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपको वर्ब की बेस फॉर्म में एस या एस लगाना है, बस इतना से चेंज करना है. अदरवाइज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स यू जस्ट नीड टू यूज बेस फॉर्म डायरेक्टली एज इट इज. जैसी है वैसी आपको वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है. सो लेट मी गिव यू एग्जांपल्स. जैसे मैंने आपको सेंटेंस बोला था कि हम क्रिकेट खेलते हैं. आपने देखा कि ताहे तिये थे हैं, ये सेंटेंस के एंड में आ रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. आप इसमें रूल्स लगा सकते हैं, बड़ी इजी से हैं. हम क्रिकेट खेलते हैं, सब्जेक्ट लगा दिया वी. अब आपको वर्ब लगानी है. एक सीक्वेंस आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज की जाती है. आपने सब्जेक्ट लगा दिया वी, उसके बाद आपको वर्ब लगानी है. वर्ब क्या है, क्या काम कर रहे हैं इसमें? खेलना. खेलने की इंग्लिश प्ले. दिस इज फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये वर्ब की बेस फॉर्म है प्ले. तो वी प्ले क्रिकेट, we play cricket. It's very easy to construct these sentences. इन सेंटेंस को बनाना बहुत इजी रहता है. दूसरा सेंटेंस जो मैंने आपको बोला कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, सपोज हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट वही है वी. अब वर्ब देखना, क्या काम करने के लिए बोल रहे हैं, क्या काम की, किस काम की बात कर रहे हैं? पढ़ने की. पढ़ने की इंग्लिश स्टडी, यही बेस फॉर्म है. वी स्टडी इन दिस स्कूल. अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. आई सिंगुलर है, मैं अकेला हूं, लेकिन I and you, most of the you is always treated as plural in English grammar. English grammar में you को हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट किया जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम I को भी प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं. ऑल्दो I is a singular person, I तो सिंगुलर पर्सन होता है, लेकिन फिर भी इसे प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं. तो इसमें भी आपको बेस फॉर्म ही लगानी है विदाउट एनी चेंज. कोई भी चेंज नहीं करना आपको. तो I teach English, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ. डेविड यहाँ रहता है. अब देखना, डेविड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर मैंने बोला कि हम यहाँ रहते हैं, तो वी लिव हेयर, सब्जेक्ट लगाया वी और वर्ब की बेस फॉर्म लगा दी लिव. रहने की बात कर रहे हैं, रहने की इंग्लिश लिव. वी लिव हेयर, यहाँ वी लिव हेयर. इन केस द सब्जेक्ट इज सिंगुलर हेयर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे डेविड, तो डेविड, जैसे मैंने आपको बताया, यू हैव टू मेक अ लिटिल चेंज इन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वर्ब की बेस फॉर्म में एक छोटा सा चेंज क्या करना है? एस या ईएस लगाना है. तो वी डेविड लिव्स हियर, वी लिव हियर, डेविड लिव्स हियर. डेविड की जगह अगर आप कोई और वर्ब कोई और सब्जेक्ट यूज करें, जैसे टीना, टीना लिव्स हियर, टीना इज आल्सो सिंगुलर.
टीना भी सिंगुलर है तो फिर वही एस लगाना पड़ेगा। टीना लिव्स हियर, वी लिव हियर, डेविड लिव्स हियर, टीना लिव्स हियर, माय फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, माय फ्रेंड्स लिव हियर, मेरे दोस्त इंग्लिश बोलते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माय फ्रेंड्स क्या काम करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, बोलना, बोलने की इंग्लिश, स्पीक, माय फ्रेंड्स स्पीक इंग्लिश। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट दी सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि व्हेन यू हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट जस्ट यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की बेस फॉर्म यूज करनी है। इन केस यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट यू विल हैव टू ऐड दैट एस और यस इन द एंड ऑफ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की बेस फॉर्म के एंड में एस या यस लगाना है, ये छोटा सा चेंज हो जाएगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट है। So we might have a lot of such examples. ऐसे बहुत सारे examples हो सकते हैं. So I'm giving you a little bit homework. This topic is not finished here in this video. I will come up with another video in which I will complete this topic or I will move it. I will take it further. तो आगे का मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में. I'm giving you a little bit homework. एक छोटा सा homework आपको दे रहा हूँ. Just write down at least 5 such sentences in the comment section below. कमेंट सेक्शन में आप बस ऐसे 5 कोई सेंटेंसेस बनाइएगा. यू कैन फ्रेम अ लॉट ऑफ सच सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं. जस्ट लुक अराउंड यू, सी व्हाट पीपल आर डूइंग. आप अपने चारों तरफ देखें कि लोग क्या कर रहे हैं एंड फ्रेम द सेंटेंसेस और सेंटेंस बना दें. बस आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस इस तरीके के सेंटेंस होते हैं हिंदी में कि ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है. So this is simple present tense. Rules are also very easy. Subject लगाना है, verb की base form लगानी है. That's all. So this is enough for today's video. Just watch it carefully. Whatever rules I have told you, listen to them attentively and do the homework. I'll come up with another video, with the next video very soon. So till then, goodbye. Thank you.